भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर या पढ़कर मनुष्य अपना कल्याण करता है। यह साक्षात भगवान की वाणी है जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर और श्रीमद् भागवत गीता में से कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इन्हें जीवन में अपनाकर निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इनमें प्रेम, भक्ति, धर्म, समृद्ध जीवन, योग और पर अनमोल विचार साझा किए हैं। ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। गीता में भगवान कृष्ण अनमोल वचन। पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान कृष्ण को प्रेरणास्रोत मानते हैं। वे सभी के लिए आदरणीय हैं। आपको पता ही होगा, जब वीर अर्जुन युद्धभूमि में अनिर्णय की अवस्था में था, वह अपने कर्तव्य के लिए उदास था। भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञानोपदेश के द्वारा अर्जुन का अज्ञान नष्ट किया और उसे उदासीनता से मुक्त किया। गीता का यह अनमोल ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त था, परंतु शताब्दियों से मानव जाति को एक वरदान साबित हुआ। भगवत गीता से शिष्यों को अनगिनत लाभ हुए हैं। यहाँ हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल वचनों को आपके साथ साझा किया है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्मयोग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ-हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन भक्ति करते हैं। दृश्य कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ। जिस प्रकार मोती धागे के गूथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित हैं। कई हजारों मनुष्यों में कोई ही योगी होता है, और इनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्म को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार के अवतरित होता हूँ। साधुओं का उद्धार और दृष्टों का सहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति के लग जाता है। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा दुर्लभ हैं। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। इनका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में न अत्यधिक उत्सव मनाए और न दुख में अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर हृदय में मेरा परमात्मा का ध्यान करें। ऐसा करने से वह परमानंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती हैं। यह उस मनुष्य का भी मन हर लेती है जो उन्हें नियंत्रित करने की प्रयास करता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए को वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्म को भवसागर से मुक्त करें। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है, वह शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है, भवकूप में गिर जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहां शांति कैसे हो सकती है?
जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं, वे अर्धदेवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, परंतु वे इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं।